स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 के बॉटनी के लेक्चर में जो हम मेंबर पढ़ रहे थे, एल्गी पढ़ रहे थे, वो ब्राउन एल्गी पढ़ रहे थे, एक्टोकार्पस, उसके रिप्रोडक्शन की बात चल रही थी। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें दो प्रकार की जो एनाइसोगेमी बताई थी, फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी। क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि एक्टोकार्पस सिलिकोलोसिस में गैमीट्स मॉर्फोलॉजी समान होते हैं एवं उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगेमस होता है, लेकिन वो फिजियोलॉजिकली वो रूप से एनाइसोगेमस होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं, फिजियोलॉजिकली एनाइसोगेमस होते हैं। फर्टिलाइजेशन डिफरेंट प्लांट के गैमीट्स के बीच होता है। यह गैमीट मॉर्फोलॉजी समान होते हैं, लेकिन इनमें से एक कम सक्रिय होता है, कुछ समय बाद निष्क्रिय हो जाता है तथा फीमेल गैमीट की तरह बिहेव करता है। जबकि अधिक जो ज़्यादा एक्टिव जो गैमीट्स होते हैं वो उनको मेल गैमीट्स माना जाता है। जो एक्टिव मेल गैमीट होते हैं वो फीमेल गैमीट के चारों तरफ एक झुंड बनाकर इकट्ठे हो जाते हैं। अपने इकट्ठा होने के बाद जो अपनी अग्र नुकीली सिरा है, जो अग्र नुकीला उनका जो फ्लैजलम है, उससे जाकर उसके थ्रू फीमेल गैमीट से अटैच हो जाते हैं। इस प्रकार एक मेल गैमीट के चारों ओर अनेक फीमेल गैमीट का जो इकट्ठा होना है वो कहलाता है क्लम्प फॉर्मेशन। उससे हम कहते हैं क्लम्प फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट बनता है इस पर, क्लम्प फॉर्मेशन कहलाता है। इसके निर्माण में एक मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होने में समर्थ होता है और यह गैमीट आपस में फ्यूज होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। एक्टोकार्पस की अन्य प्रजातियों में एक ही प्लांट के गैमीट फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं और इस प्रकार यह आइसोगेमी शो करते हैं। जबकि जो एक्टोकार्पस सेकेंडस है, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एनाइसोगेमस टाइप का होता है। गैमीट्स का आमाप डिफरेंट होता है और छोटे गैमीट माइक्रोगैमेटेंजिया में और बड़े गैमीट मेगागैमेटेंजिया में उत्पन्न होते हैं। माइक्रो तथा मेगा गैमीट मुक्त होने के बाद फ्यूज होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। देखते हैं किस प्रकार से क्लम्प फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिएगा, ये वाला जो है ये फीमेल गैमेटेंजियम है। ये बहुत सारे मेल गैमेटेंजियम इस पे झुंड में लगे हुए हैं, ग्रुप में लगे हुए हैं और अपने जो एपिकल लॉन्ग फ्लैजलम द्वारा ये फीमेल गैमेट से अटैच है। और इनमें से एक गैमीट जो होता है वो फीमेल गैमीट से फ्यूज होता है। क्या होता है, इसके जो लंबे वाले फ्लैजलम है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होने से दोनों गैमीट्स पास आ जाते हैं। इस प्रकार से ऐसे करके पास आए और इनकी जो एंटायर कंटेंट से जो इनकी अंतर वस्तुएं थी वो आपस में फ्यूज होने लगी। इस प्रकार से फ्यूज होती हैं, फ्यूज होकर एक डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण कर लेती हैं। तो इस प्रकार गैमीट्स का झुंड में इकट्ठा होना, मेल का झुंडों में फीमेल गैमीट के चारों तरफ इकट्ठा होना, और अपने फ्लैजलम से अटैच होना और अटैच होने के बाद फ्लैजलम में कॉन्ट्रैक्शन होना, दोनों गैमीट्स का पास आना, फ्यूजन होकर जाइगोट का बनना। इस प्रकार इसमें ये क्रिया होती है। जबकि जो सेकेंडस वाली कंडीशंस हैं, सेकेंडर वाली कंडीशन बताया कि माइक्रोगैमेटेंजियम में माइक्रोगैमीट्स बनते हैं और मेगागैमेटेंजियम में मेगागैमीट बनते हैं। दोनों का इस प्रकार फ्यूज़न होता है और फ्यूजन होकर डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है। अब बात करते हैं, इसमें गैमीट और गैमेटेंजिया के बारे में बात की। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। आइसोगेमस जातियों में पेयरिंग करने वाले जो गैमीट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली तथा फिजियोलॉजिकली समान होते हैं।
एक ही गैमेटेंजियम के दोनों गैमीट्स अथवा एक ही थैलस की दो विभिन्न गैमेटेंजिया में बने हुए दोनों गैमीट्स फ्यूज होकर जाइगोस्पोर बनाते हैं। कि फिजियोलॉजिकली जो एनाइसोगेमिस स्पीसीज हैं उनमें जो डिफरेंट स्ट्रेन के दो गैमीट्स जो बनते हैं वो फ्यूज होते हैं। फीमेल गैमीट मुक्त होने के बाद एक वाष्पशील लैंगिक आकर्षित करने वाला पदार्थ साइरेनिन को स्रावित करता है। उससे एक वोलेटाइल पदार्थ सिक्रेट हुआ, सीरेनाइन जिसको बोलते हैं, साइरेनिन बोलते हैं। बड़ी संख्या में मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट्स के चारों तरफ आकर्षित होकर एक झुंड का निर्माण करते हैं, क्लम्प का निर्माण करते हैं, क्लम्प फॉर्मेशन कहते हैं। कुछ समय पश्चात एक मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है तथा अन्य गैमीट्स से अलग हो जाते हैं। जो फीमेल गैमीट से अन्य जो मेल गैमीट हैं वो फीमेल गैमीट से अलग हो जाते हैं। जाइगोट 2-3 दिन के बाद जर्मिनेट करता है। इसके जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है और डिप्लॉयड जिससे डिप्लॉयड प्लांट बनता है, यानी कि स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। अब जैसे इसकी हम लाइफ साइकिल देखें अगर एक्टोकार्पस की, तो एक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल में क्या क्या होता है। एक्टोकार्पस में जो सेक्सुअल थैलस होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड थैलस में मल्टी चैम्बर्ड गैमेटेंजिया का निर्माण होता है तथा आइसो व अनाइसोगेमस जो गैमीट्स होते हैं वो फ्यूज होकर डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट के जर्मिनेशन से पहले माइटोसिस डिवीजन हो गया। ये डिप्लॉयड ये जो होते हैं वो डिप्लॉयड थैलस यानी कि स्पोरोफाइट का निर्माण करते हैं। डिप्लॉयड प्लांट पर यूनिस लॉकुलर व मल्टी लॉकुलर स्पोरेंजिया उत्पन्न होती हैं। तो हम कुछ होकर यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया बनने वाले स्पोर हैप्लॉइड होते हैं, जबकि प्लूरोलॉकुलर बनने वाले डिप्लॉयड होते हैं। हैप्लॉइड से गैमेटोफाइट का निर्माण होता है और डिप्लॉयड से स्पोरोफाइट का निर्माण। तो कुल मिलाकर जो इसमें जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है या जो गैमेटोफाइट और जो स्पोरोफाइट बन रहे हैं वो आइसोमॉर्फिक यानी देखने में समान है। उसमें भी प्लूरोलॉकुलर स्पोरेंजियम बनती है स्पोरोफाइट में और गैमेटोफाइट में प्लूरोलॉकुलर गैमेटेंजियम बनते हैं, यानी कि देखने में क्या होते हैं, समान होते हैं। अर्थात इसमें आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। देखिए इसके हम लाइफ साइकिल को बनाएं तो इस प्रकार से मैं देख रहा हूँ। एक्टोकार्पस लिखा, एक्टोकार्पस में ऊपर की तरफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो प्लूरोलॉकुलर स्पोरेंजियम के अंदर बनने वाले जो डिप्लॉयड जू स्पोर होंगे उसके थ्रू होगा और डिप्लॉयड जू स्पोर से यहाँ पे जो एक्टोकार्पस का ये स्पोरोफाइट बनता है। एक्टोकार्पस स्पोरोफाइट में ये तो हमने बात की प्लूरोलॉकुलर स्पोरेंजियम की। यूनिलॉकुलर स्पोरेंजियम की बात करें तो यूनिलॉकुलर स्पोरेंजियम में मियोसिस डिवीजन के कारण हैप्लॉइड जू स्पोर बनते हैं और इन हैप्लॉइड जू स्पोर के जर्मिनेशन से जो बनता है प्लांट वो बनता है एक्टोकार्पस का गैमेटोफाइट। तो इस प्रकार जो यूनिलॉकुलर स्पोरेंजियम बना, यूनिलॉकुलर स्पोरेंजियम में मियोसिस के कारण जूस्पोर बनी और ये जूस्पोर के जूस्पोर हैप्लॉइड है, मियोसिस के कारण बने और जर्मिनेशन के बाद जो एक्टोकार्पस का गैमेटोफाइट ही बनाएंगे, क्योंकि जो हैप्लॉइड बॉडी बनाएंगे तो वो गैमेटोफाइट हो गया और गैमेटोफाइट के अंदर गैमेटेंजियम का निर्माण होता है। ये गैमेटेंजियम जैसे डिफरेंट स्ट्रेन के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन के जो गैमेटेंजियम हैं इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन के गैमीट्स बनते हैं। इन गैमीट्स के फ्यूजन से डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होगा 2x और इस जाइगोट से फिर से एक्टोकार्पस का 2x बनेगा। तो इस प्रकार जो एक्टोकार्पस है, एक्टोकार्पस में आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशन पाया जाता है। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशन से मतलब ये है कि इस प्रकार का जो अल्टरनेशन होता है वो आइसो का मतलब सेम, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी, मतलब इसमें जो गैमेटोफाइट और जो स्पोरोफाइट होते हैं वो सेम मॉर्फोलॉजी के होते हैं, क्योंकि इस केस में जो स्पोरोफाइट बना था
स्पोरोफाइट के अंदर भी प्लूरिलॉक्टस स्पोरेंजियम का निर्माण होता है और गैमेटोफाइट के अंदर भी प्लूरिलॉक्टस गैमेटेंजियम का निर्माण होता है, जबकि वो देखने में समान होते हैं। एक स्पोरोफाइट होता है, एक गैमेटोफाइट होता है, परंतु उनका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो अलग अलग होता है देखने, इसलिए इसको नाम दिया गया है आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशन। तो इस प्रकार हमने एक्टोकार्पस को आज स्टडी किया, जो एक ब्राउन एल्गी है, मैराइन एल्गी है। इसमें फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी पाई जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम पर, और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर के नाम पर जूस्पोर द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, जूस्पोर बनते हैं जूस्पोंजियम में। और एक इसका जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है इसका क्लम्प फॉर्मेशन। क्लम्प फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि रिप्रोडक्शन के समय एक फीमेल गैमीट के चारों तरफ मेल गैमीट का इकट्ठा होना, और मेल गैमीट झुंड में इकट्ठे हो जाते हैं, इस झुंड को ही क्लम्प कहते हैं, जिसमें कि एक मेल गैमीट जो अपने लंबे जो फ्लैजलम होता है उसके थ्रू उससे कॉन्ट्रैक्ट करता है, उनके बीच कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन होने से दोनों जो गैमीट्स हैं पास पास आ जाते हैं और उनके फ्यूजन से डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है। तो और ये जो इसकी यदि हम अकुरेंस की बात करें तो इसमें एपीफिटिक एंडोफिटिक एपिजोइक हैबिट पाई जाती है। हेटेरोट्राइकस इसका थैलस होता है, हेटेरोट्राइकस थैलस होता है। तो आइसोमॉर्फिक अल्टरन जनरेशन का पाया जाए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट इसके कहते हैं वो हैं टर्म्स हैं। और एक सीराइन, जैसे कि जो एक बात थी कि जो गैमेटिक फ्यूजन के समय, क्लम्प फॉर्मेशन के समय जो फीमेल जो गैमीट है उससे एक बहुत एक एल्केल मतलब एक वोलेटाइल ऑयल निकलता है, पदार्थ है जिसको हम साइरेनियम कहते हैं, जिसके अट्रैक्शन के कारण ही मेल गैमीट फीमेल गैमीट के चारों ओर अटैच होते हैं। इस प्रकार ये इसकी लाइफ साइकिल को यदि हम डायग्राम में बनाना चाहेंगे तो इस प्रकार बनाएंगे।